ओके, जय श्री राम आप सभी को। तो आज हम क्या करने वाले हैं ना, आज हम सिग्निफिकेशंस पढ़ने वाले हैं प्लेनेट के, क्या क्या सिग्निफिकेशंस। तो सिग्निफिकेशंस को आप ये सुनोगे, सिग्निफिकेशंस का मतलब ये होता है कि प्लेनेट जैसे ही एक्टिव होता है ना, महादशा में, अंतरदशा में या पीएडी में, प्रति अंतर में, सबसे पहले वो अपने कारक तत्व एक्टिव करता है। सबसे पहले हमेशा जैसे ही प्लेनेट एक्टिव होगा उसके कारक तत्व सबसे पहले एक्टिव होंगे। तो अब आप लिखिए सन। पहले सबसे पहले सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। Good morning. Uh, गुड मॉर्निंग। can I know how we starting today? Sorry, I just got late. तो आज हम प्लेनेट के सिग्निफिकेशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो प्लेनेट है वो है प्लेनेट सन। सन के बारे में आप लोग जानना Planetary चाहते significance, right? हैं। यस। Okay. तो सूर्य क्या है? सूर्य को बोला गया है, सूर्य आत्मा है, सोल बोला गया है। सन सोल है। इसका मतलब ये है कि जहां पे भी सूर्य आपके चार्ट में प्लेस्ड होगा, ये वो पोजीशन होगी जहां से आपकी आत्मा को खुशी मिलेगी। सन की पोजीशन आपको बताइए। सेकंड चीज ये है, सेकंड पॉइंट ये है, सन क्या है? सन बताता है कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आपका जन्म क्यों हुआ है, किस पर्पस के लिए हुआ है। ये भी आपको सूर्य की प्लेसमेंट बताएगी। सन को किंग बोला गया है। तो किंग के अंदर जो जो ट्रेड्स होंगे ना, वो आप सूर्य के अंदर देखोगे। अब किंग के पास क्या होता है? किंग के पास फेम होता है। तो सूर्य क्या है? सूर्य फेम है। तो सन की प्लेसमेंट जहां पे भी होगी वहां से आपको लाइफ के अंदर फेम मिलेगी। चौथा पॉइंट, सन के पास फेम के अलावा क्या होता है? सन के पास अथॉरिटी होती है। तो जहां पे भी सूर्य आपके चार्ट में बैठा है, ये वो जगह है जहां पे आप अथॉरिटेटिव होना चाहोगे। तो सूर्य आपके चार्ट में जहां पे भी बैठा है, आपका मन करेगा कि इस जगह मुझे अपनी अथॉरिटी दिखानी। अगर सूर्य किसी का फर्स्ट हाउस में बैठा है तो ऐसा इंसान आप अथॉरिटेटिव ही देखोगे। वो ये कहेगा कि भाई मुझे हर जगह अपनी चल, मतलब मेरे हिसाब से चीज है। किसी का 11वें घर में बैठा है तो वैसे वो ठीक रहेगा, बट जैसे ही वो अपने सोशल सर्कल में जाएगा ना, आप देखोगे कि वहां पे वो अथॉरिटेटिव होके काम करेगा। सन इन 11th हाउस। ठीक है, तो सन के हमने क्या किया? सन फेम है, सन आपकी अथॉरिटी है। जहां भी बैठेगा वहां आप चाहोगे कि यहाँ मैं अथॉरिटेटिव होकर काम करूँ। 10वें घर में तो ऐसे लोगों को आप प्रोफेशन में देखोगे कि ये बहुत अथॉरिटी के साथ काम करेंगे। 6th हाउस में तो जॉब में करेंगे। अब देखिए, फर्स्ट हाउस का मैंने बताया, ऐसा इंसान हर जगह अथॉरिटेटिव होना चालू करेगा, इसलिए सूर्य एक्सॉल्टेड होता है पहली राशि में। लिख लीजिए आप। सन एक्सॉल्टेड कब होता है? पहली राशि में। एरीज में सन एक्सॉल्टेड होता है। वही एक ऐसी जगह है जहां पे सूर्य नहीं चाहेगा, जहां पे अथॉरिटेटिव होगे ना आपका काम नहीं चलेगा। अगर उस जगह पे आप अथॉरिटेटिव होगे ना तो आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी। वो कौन सी जगह है? वो है फर्स्ट हाउस के बिल्कुल सामने, 7th हाउस। 7th हाउस क्या है? 7th हाउस आपकी मैरिज है, वहां आप नहीं चाहोगे कि आप वहां पे अथॉरिटेटिव हो। तो सन कहाँ पे डेबिलिटेटेड हो जाता है? 7th हाउस में आते ही, 7वीं राशि में आते ही सन डेबिलिटेटेड हो जाता है, जिसको हम उच्च और नीच बोलते हैं। 1 में एक्सॉल्टेड, 7th में डेबिलिटेटेड। सन आपका कॉन्फिडेंस है। तो जहां पे भी सूर्य बैठेगा ना, जिस भी हाउस में, उस जगह आप कॉन्फिडेंट रहोगे, या आप चाहोगे कि भाई यहां मैं कॉन्फिडेंट रहूं, उन चीजों में आप कॉन्फिडेंट रहोगे। अगर किसी का सूर्य 7वें घर में है, तो ऐसे लोगों को आप देखोगे जब वो अपना काम करेंगे ना, वहां पे उनका कॉन्फिडेंस झलकेगा। चाहे वो कहीं पे, चाहे दुनिया उन्हें कुछ बोलती है कि भाई इसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं, पर जैसे ही वो अपना काम करेंगे, जॉब में एक बार को नहीं आएगा। जॉब में उन्हें लगेगा पता नहीं ये चीज सही है या गलत है, लेकिन 7वें घर की जब वो काम करेंगे तब उनका कॉन्फिडेंस झलकेगा। 7th हाउस इसके अलावा क्या है? डेली इंटरेक्शन है। ऐसे लोगों को आप डेली इंटरेक्ट करते हुए देखो, उनकी बातों में कॉन्फिडेंस झलकेगा। तो सन की प्लेसमेंट आपको बहुत कुछ बताती है। आपकी आत्मा की खुशी बताएगी, आपको पर्पस बताएगी लाइफ का, कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आप क्यों आए हो यहाँ पे। ठीक है, आपको फेम बताएगी, अथॉरिटी बताएगी। ये अच्छी चीज है। अब किंग के अंदर एक और चीज होती है। किंग में क्या आता है? किंग के अंदर होती है फॉल्स ईगो, अगर किंग खराब है। वैसे ही अगर सूर्य आपका ठीक नहीं है, क्या लेके आएगा आपके अंदर? फॉल्स ईगो लेके आएगा। इसके अलावा
सूर्य क्या करेगा अगर बैडली प्लेस्ड है, तो आपको एरोगेंट बनाएगा। सूर्य को और क्या बोला गया है? सूर्य फादर को रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी के फादर का आपको देखना है तो सूर्य की प्लेसमेंट आपको बताएगी। जैसे जनरली मरकरी सन होता है लोगों के चार्ट में, मरकरी सन है, मरकरी इंटेलिजेंस है, सूर्य फादर है, इंटेलिजेंट फादर, वो सीधा ये बोलता है आपके फादर को ज्ञान होगा चीजों का। तो सूर्य क्या है? सूर्य फादर को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा सूर्य के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली गई है। सूर्य को ये बोला गया है रिमूवर ऑफ ऑल सिंस। आपके जितने भी पाप है ना उन सबको खत्म करता है सूर्य। नरक के 3 द्वार बताए गए हैं, काम क्रोध लोभ। काम कौन सा हाउस है? थर्ड हाउस आपका काम है। जैसे ही आप किसी के प्रति अट्रैक्ट होते हो ना, किसी के प्रति या किसी भी चीज से, वहां थर्ड हाउस काम में आता है। छठा घर क्रोध है और लोभ 11th हाउस है। सूर्य की प्लेसमेंट जब इन 3 घरों में होती है, थर्ड हाउस में, छठे घर में, 11वें घर में, बहुत अच्छा सन बताया जाता है। अगर आपका सूर्य 3, 6, 11 है, क्यों? सन है रिमूवल ऑफ ऑल सिंस। आपका काम खत्म करेगा, तीसरे में बैठा है। छठे में बैठा है क्रोध खत्म करेगा, 11वें में बैठा है आपका लोभ खत्म करेगा। Vishnu, if it's in Aries, so you said it's exalted, right? राइट राइट। So what if the Aries is placed in fifth house? 5th हाउस में एग्जॉल्टेड है। देखिए, सुनिए आप, एरीज जिस भी घर में आपका पड़ा है, जिस भी चार्ट हाँ, में आपकी एक राशि लिखी है, सूर्य जैसे ही वहां जाएगा उस हाउस में बैठा है तो वो एग्जॉल्टेड हो जाएगा। उच्च का सूर्य है आपका, अगर फर्स्ट राशि में वो बैठा है। सिमिलरली अगर वो 7th राशि में बैठा है तो वो डेबिलिटेटेड हो जाएगा। ठीक है, 7th राशि में आती ही सूर्य नीच का हो जाएगा, डेबिलिटेटेड हो जाएगा। 7th में अगर मार्स के साथ बैठा है तो? नहीं नहीं, उससे कुछ नहीं है, वो नहीं है, वो एग्जॉल्टेड, वो कुछ नहीं, वो अलग चीज है। 7th राशि जी, बोला। आपको राशि देखनी है, राशि पे आप बात करो। 7वीं राशि में बैठा होगा किसी के चार्ट में, डेबिलिटेटेड है। पहली राशि में बैठा होगा, एग्जॉल्टेड है, बस। आपने जो बोला कि थर्ड फिफ्थ और 11th में इट्स गुड, वो आप हाउस बोल रहे हो ना, राशि नहीं? यस यस, 3rd, 6th एंड 11th। और 6th एंड 11th, ओके। हाँ, उसका रीजन मैंने आपको बताया है, काम क्रोध लोभ। ये देखिए, 3 घर आपने सुने होंगे, वो बहुत खराब है। छठा घर, 8वां घर, 12वां घर। जब भी कोई भी प्लेनेट इन घरों में बैठेगा ना, आप सुनोगे कि ये प्लेनेट आपका खराब हो गया, ये प्लेनेट, मतलब ये जगह ही खराब है। छठा घर, 8वां घर, 11वां घर। छठे घर में आपकी षड्रिपु आती है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 चीजें आती हैं छठे घर में। 8वें घर में आपकी दुनिया की सारी, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स 8वें घर में। और 12वां घर आपके लॉसेस का है। 3 घर खराब बताए गए एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन पराशर ऋषि ने बोला है इनसे भी खराब घर हैं 3, 6, 11। तीसरा घर काम है, छठा घर क्रोध है और 11वां घर लोभ है। जब मैं हाउसेस पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये क्यों खराब बोले गए। ये आपको फाइनेंशियली बहुत अच्छे गेन्स दे सकते हैं, देते भी होंगे, पर पर्सनल लाइफ में आपकी क्या दिक्कत आएगी वो मैं आपको बताऊंगा जब हम हाउसेस पढ़ेंगे। अभी आप सिंपली ये सुनिए, सन क्या है? सन है रिमूवल ऑफ ऑल सिंस। इसलिए अब आप एक चीज नोट करोगे कि सन क्या है ना, सन आपकी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, सनलाइट जिसे हम बोलते हैं। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज सनलाइट। तो जब भी आप कोई ऐसा व्यक्ति देखोगे या ऐसा पर्सन देखोगे जो मान लो डिप्रेशन में, या उसके अंदर नेगेटिविटी है, आप देख लो कि भाई इस इंसान के अंदर ना बहुत नेगेटिविटी है, तो आप एक चीज नोटिस करोगे, वो इंसान कभी भी खुले में नहीं आएगा, वो अपने आप को अंधेरे में बंद करेगा, सनलाइट में नहीं आएगा वो। सनलाइट क्या है? सनलाइट तो रिमूवल ऑफ नेगेटिविटी है। सनलाइट में तो उसको आप एडवाइस करोगे कि भाई धूप में निकलो, सूर्य की रोशनी में बैठो। वो इंसान क्या करेगा? पर्दे लगा लेगा, कर्टेन्स लगा लेगा, अंधेरे में कोने में दुपक के बैठेगा, छुप के बैठेगा। तो ऐसी भी कंट्रीज हैं जिनके अंदर सनलाइट प्रॉपर नहीं जाती है ना, कई कई महीनों तक वहां सूर्य नहीं निकलता। तो ऐसी कंट्रीज में आप देखना डिप्रेशन के रेट हाइयर मिलेंगे एज कंपेयर टू दोज कंट्रीज जिनके अंदर सनलाइट आराम से जाती है। तो सन बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप लोग एस्ट्रोलॉजी में अगर अपना करियर बनाना चाहते हो, सूर्य उपासना इज मैंडेटरी फॉर यू ऑल। आपकी आत्मा है सूर्य, आपका पर्पज है। आपकी आत्मा खुश होगी जहां सूर्य बैठेगा। सूर्य छठे घर में किसी का बैठा है तो सेवा भाव करने से आपकी आत्मा खुश होगी। फिफ्थ हाउस में बैठा है तो एजुकेशन, आप जितना पढ़ोगे उतना आप खुश रहोगे। ऐसे लोगों को पढ़ने का आपको शौक भी मिलेगा, आर्टिस्टिक टैलेंट का भी शौक मिलेगा। थर्ड हाउस में सूर्य बैठा है, थर्ड हाउस आपके एफर्ट्स है, टूर एंड ट्रेवल है, ट्रैवलिंग करने का आपको शौक होगा। आपके सिबलिंग्स है, जब आपके छोटे भाई बहन अच्छा काम करेंगे ना, आपकी आत्मा खुश होगी। आत्मा खुश एक ऐसी चीज है जो आप डायरेक्टली नहीं बता सकते, आपको अंदर से फील होता है, ये आप एक्सप्रेस भी नहीं कर पाओगे कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। किसी का सन 7th हाउस में है यहाँ पे, किसी का भी, ठीक है, एक एक दो का है। सूर्य जब 7th हाउस में होता है तो जैसे मैंने बताया 7वें घर में सूर्य अच्छा नहीं माना जाता, डेबिलिटेटेड की तरह ही काम करते हैं। लेकिन सूर्य अगर किसी का 7th हाउस में है, उसकी सोल की खुशी कहां से मिलेगी? रिलेशनशिप से, उसकी मैरिज से। एक चीज नोट कर लेना, अगर आप शादीशुदा हो, जैसे ही आपका पार्टनर दुखी होगा, आप दुखी हो जाओगे। पार्टनर की खुशी ही आपके लिए, पार्टनर की खुशी ही आपके लिए सब कुछ है। आपकी आत्मा खुश रहेगी। देखो, लाइफ में आपकी कुछ चल रहा हो वो एक अलग चीज है, आप परेशान हो ऑफिस से, ये हो, जब आप घर आओगे और आपका पार्टनर खुश है, आप खुश रहोगे। आपको ये लगेगा चल ठीक है, सब चीजें मैं ओवरकम कर लूंगा क्योंकि मेरा पार्टनर ठीक है। ये सूर्य की प्लेसमेंट है। बहुत डीपली आपको समझना पड़ेगा कि सन आपका कहाँ बैठा है और वहां से वो आपको क्या रिजल्ट दे रहा है। अब 7वें घर में, मैंने बोला फेम भी वहीं से मिलेगा, आप बिजनेस करो फेम मिलेगा 100%। 7वां घर डेली इंटरेक्शन का है। सूर्य किसी का 7वें घर में और अपोजिट सेक्स है, 7th हाउस अपोजिट सेक्स है, ठीक है। आप मेल हो, डेली इंटरेक्शन का है। ऐसा व्यक्ति जब फीमेल से बात करेगा, अपनी फीमेल दोस्तों से बात करेगा, आप इन्हें सबसे ज्यादा खुश देखोगे। चाहे इनकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम चल रही हो, इन्हें आप बात करने के लिए छोड़ दो, ऐसे लोग आप बातूनी भी देखोगे, इन्हें बात करना बहुत अच्छा लगता है। सूर्य 7वें घर। सिमिलरली फर्स्ट हाउस में क्या है? फर्स्ट हाउस में अथॉरिटी है, हर एक जगह वो अथॉरिटी दिखाएगा। आप उनसे कैसे ही बात करो, वो ये चाहेगा कि भाई मेरे हिसाब से चीजें हों। अब पराशर ऋषि ने सूर्य के लिए एक लाइन लिखी है, आप लोग वो बुक ले लेना, पढ़ लेना, मैं आपको वैसे बता ही दूंगा जनरली। सूर्य के लिए पराशर ऋषि ने क्या लिखा है? सूर्य इंटेलिजेंट है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या लिखा है? ही हैज हनी कलर्ड आईज। आपने लोग देखे होंगे जिनकी ब्लैक आईज नहीं होती, भूरी आंखें होती है, ठीक है, मेरी भी है। तो भूरी आंखों में उसका रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी सूर्य लगन को देखेगा ना आपके, या लगन में बैठा हुआ, फर्स्ट हाउस आपकी अपीयरेंस है, जैसे ही सूर्य वहां से कनेक्शन बताएगा, आपकी आंखों का कलर वो चेंज करेगा। पराशर ऋषि ने लिख दिया ही हैज हनी कलर्ड आईज। अब आप देखोगे कईयों में नहीं भी होगा, सबके साथ ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब आपको ये देखना पड़ेगा कि सन की पावर क्या है चार्ट के अंदर। सन डेबिलिटेटेड होके बैठा है, नीच राशि में बैठा है, एनिमी साइन में बैठा है, एक्सॉल्टेड होके बैठा है, आप समझ जाओगे। तो लोगों को देख के भी आप समझ जाओगे कि चार्ट की क्या प्लेसमेंट है, ठीक है। एक तरीका है कि चार्ट देख के आप लोगों के बारे में बता दो, दूसरा लोगों को देख के भी बता सकते हो कि ऐसा ऐसा कुछ होगा। तो सन के लिए लिखा है ही हैज हनी कलर्ड आईज। एक और चीज लिखी है, शॉर्ट ऑफ हेयर्स, ये भी लिखा हुआ। तो बॉल्डनेस आती है सूर्य की वजह से, इसलिए हम बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी आपके अंदर क्या देती है? एक्सेप्टेंस पावर देती है। किसी को बॉल्डनेस है, हम लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि भाई ये हो गया वो हो गया। नहीं, आप सीधा बोल सकते हो कि सूर्य स्ट्रांग है चार्ट के अंदर, तभी ये प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सूर्य का कारक तत्व है। सूर्य लगन को देखेगा, होगा ऐसा आपके चार्ट में, सूर्य स्ट्रांग होगा, लगन को नहीं भी देख रहा होगा। सूर्य क्या है? सूर्य सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसलिए जिन लोगों का सूर्य स्ट्रांग होता है वो आप गवर्नमेंट जॉब में देखोगे। अब देखिए, सूर्य किसी का 10वें घर में है, बहुत स्ट्रांग सूर्य है, 10th हाउस का सूर्य स्ट्रांग माना जाता है। अथॉरिटी के साथ काम करेंगे वर्क प्लेस में, आपको लगेगा कि हाँ भाई ये लीडर है, ये कुछ काम करता है, क्योंकि सूर्य किंग है। सूर्य 10वें घर में मैक्सिमम लोग आप गवर्नमेंट जॉब में देखोगे। स्ट्रांग सूर्य ले गया, सेंट्रल गवर्नमेंट में ले गया, IAS IPS बड़े बड़े पदों पे देखोगे।
एक और चीज देखोगे जो मैंने अभी बताई है, बॉल्डनेस। मैक्सिमम जो आपके बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम आप देखोगे। प्रॉब्लम तो नहीं बोलिए, मतलब उनके साथ ये चीज आप देखोगे, ये चीज होगी। तो आप लोगों को देख के ही बता सकते हो कि क्या चीज है। अब देखिए, सूर्य सबसे ज्यादा स्ट्रांग कब होता है, आप बताइए।